काफिले उन्हीं के पीछे होते हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। अगर कुछ भी बड़ा पाना चाहते हो तो सबसे पहले अकेले खड़ा होना सीखो, क्योंकि जब आप अकेले खड़ा होना शुरू कर देते हो तो लोग आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लोग हमेशा मजबूत के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी मंजिल पाना चाहते हो तो अकेले खड़ा होने का हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। अकेले खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि मैं तन्हा हूँ या मैं अकेला हूँ। इसका मतलब है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सब कुछ संभालने के लिए। ये जितना भी चैलेंजेस है, जितनी भी परेशानियाँ हैं, सबको संभालने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अकेला खड़ा होने का मतलब है, उसका मतलब ये नहीं कि आप तन्हा हो, आप अकेले हो। उसका मतलब है जो आज है मैं अकेले ही संभाल लूँगा। अक्सर आपको अकेला खड़ा होना पड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या अभी भी मैं अकेला हूँ। अक्सर आपको अपने ऊपर एक टेस्ट करना पड़ता है कि यार अभी भी मेरे अंदर दम है कि मैं अकेला खड़ा हो सकता हूँ। अगर कोई मेरे साथ ना हो, मेरा ऐसा कोई आइडिया है या मेरा कोई ऐसा मिशन है जिसके साथ लोग शुरू में एग्री नहीं करते, तो मेरे अंदर इतना दम है कि मैं खुद उसे शुरू कर सकूं। मैं अकेला खड़ा हो सकता हूं। तो ये आपको टेस्ट करना पड़ता है। अकेले खड़ा होने से कई बेहतर है कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, बल्कि उल्टा आपको एनर्जी को ड्रेन करते हैं और आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं। तो अकेले खड़ा होना ऐसे लोगों से साथ रहने से 1000 गुना बेहतर है। एक मशहूर भेड़ होने से अच्छा है आप एक तन्हा शेर बन जाओ। एक भेड़ है जिसे सारे जानते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक ऐसा शेर बन जाओ जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुद को बड़ी अच्छी तरह से जानता हो, अपनी ताकत को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता हो। इस दुनिया में सबसे मजबूत लोग वही हैं जिनके अंदर अकेले खड़ा होने की ताकत है। जो बंदा अकेला खड़ा हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर उसके मिशन पर, उसके ड्रीम्स पर कोई एग्री नहीं कर रहा है तो वह कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। जब मैं उस पर काम करूंगा, ऐसे शेप में लाऊंगा, तो ये लोग खुद देखकर खुद ही मेरे पास दौड़े चले आएंगे। तो ऐसा बंदा कुछ भी बवाल कर सकता है। और भीड़ के साथ घुल मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन अकेले खड़ा होने के लिए हिम्मत चाहिए। आप भीड़ के साथ घुल मिल जाते हो, आप उनके साथ एडजस्ट हो जाते हो, तो जो भी परेशानियां आएगी, जो भी डिफ़िकल्टी आएगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो सारी भीड़ के ऊपर आएंगे। तो आपको अपने स्ट्रेंथ का पता नहीं चल पाएगा, आपको अपनी ताकत का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो सारी भीड़ होगी। उसी के साथ जो होगा वो होगा, आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप को उस भीड़ से अलग नहीं करोगे, तब चैलेंजेस आएंगे, तब जो परेशानियां आएगी, तब जो मुश्किल आएंगी, उनसे आप काफ़ी कुछ सीखोगे और आप मजबूत बनोगे। अगर आप किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़ा होने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर आप ज़मीन पर गिरते हो तो एक बीज की तरह गिरो जो उगकर दोबारा एक पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। जब आपको अकेले खड़ा होने पर मजबूर किया जाता है, तभी आप पता चलता है कि मुझे कितना दम है। अगर कोई आपको अपने आप से अलग कर देता है या कोई अगर आपको अपने आप से दूर कर देता है, तो जब आप अकेले होते हो तब आपको पता चलता है कि मुझ में कितना दम है, मुझ में कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये तब आपको पता चलता है जब कोई आपको अपने से दूर कर देता है या अलग कर देता है। अगर आप अकेले खड़ा हो तो आपसे 100% यकीन होता है कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ खड़ा हूँ जिसमें भरोसा कर सकता हूँ। तो दुनिया में आप खुद एक ऐसे इंसान हो जिस पर 100% भरोसा कर सकते हो।
इतने मजबूत बनो कि अकेले खड़ा हो सको और इतनी हिम्मत रखो कि खुद की भीड़ से अलग कर सकते हो। लेकिन इतनी भी समझ रखो कि जब वक्त आए तो लोग साथ खड़े भी हो सके। अकेले खड़े होने से ये आपको असल ताकत का पता चलता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप भीड़ में रहते हो तब तक आप ये सोच ही नहीं पाते कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर कितना दम है। तब आप सिर्फ इस भीड़ के बारे में सोचते हो, मैंने इसके साथ कैसे चलना है। तो पहला काम तो आपने कर लिया, खुद को भीड़ से अलग कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक दफ़ा जब आपने खुद को भीड़ से अलग कर लिया, अब आपने खुद पे काम करना है। अब अपने खुद को मजबूत करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीक़ों से। और अपनी ज़िंदगी का मकसद सेट करना है और फिर मकसद पाने के लिए प्लान्स बनाने हैं अच्छे। फिर उन प्लान्स के ऊपर डट जाना है और जब तक ना हो डटे रहना है, जब तक आप उस मकसद को पा नहीं लेते। और जब रास्ते में लोग आपको साथ मिलते जाए तो उन्हें अपने साथ मिलाते जाए। शुरू में तो आप अकेले चले थे, लेकिन जब रास्ते में लोग आपके साथ मिलते जाए तो उन्हें अपने साथ मिलाते जाओ और टीम्स बनाते जाओ। क्योंकि मजबूत टीम में ही बड़ी कामयाबी हासिल करती है। लेकिन याद रखिएगा, काफिले उन्हीं के पीछे चलते हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।